कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन, बहुत पावन दिन, बहुत शुभ दिन, क्योंकि आज अ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, जिसको कि हम जन्मदिन कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का, या महावीर जयंती के नाम से ये पर्व जाना जाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें आज, क्योंकि आज के दिन जरूरी है कि हम कम से कम जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में कुछ हम बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 या 599 हम बीसी कहें, बिफोर क्राइस्ट में वैशाली के गणतंत्र राज कुंडलपुर में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी एक जन्म की साधना में ही महावीर नहीं बन गए। मानव से महामानव के पद पर एक जन्म में नहीं पहुंचे। अनेक जन्म मरण की परंपराओं से गुजरते हुए नैसार के भव में विकास की उन्होंने सही दिशा पकड़ी, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और 27वें भव में वो महावीर बने, जिनको कि आज हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर मानते हैं। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की और इस बीच में उन्हें बहुत सारे उपसर्गों का, कठिन से कठिन उपसर्गों का सामना करना पड़ा, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान ने अपने 11 गणधर के द्वारा जो देशना दी, भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए, उनके 11 गणधर थे जो मुख्य शिष्य कहे जाते थे। उन्होंने उनकी वाणी को, उनके उपदेशों को सूत्र रूप में पिरोया। भगवान महावीर स्वामी ने अपने समपशरण में, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद समपशरण में नव तत्व, जिनको कि बहुत एक इम्पोर्टेंस है आज, और ये जो 9 तत्व हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का विस्तार रूप में वर्णन किया। और उन्होंने बताया कि इन सभी के फल का विस्तार रूप में वर्णन हम प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 5 व्रतों को बताया और कहा कि ये 5 व्रत हम सभी को इनका पालन करना चाहिए। और ये 5 व्रत थे: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा के बारे में कहा कि इवन जो त्रस्त जीव होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनकी भी हिंसा मत करो। उनकी भी हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। जितने भी जो जैन साधु साध्वी होते हैं, आज वो पूर्ण रूप से इन 5 व्रतों का पालन करते हैं, जिनको कि महाव्रत कहा जाता है। और जो श्रावक श्राविकाएं हैं या जो हम लोग हैं, वो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते इन 5 व्रतों का। उनको कुछ परेशानी है, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम उनको अणुव्रत के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 10 धर्मों के बारे में बताया और कहा कि हर व्यक्ति को इस दुनिया में इन 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। सबसे कहा कि उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब होता है कि अगर क्रोध का कोई प्रसंग आता भी है, तो क्रोध के प्रसंग आने पर भी प्रतिक्रिया न करना। अपने मन में दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, जिसको हम कंपैशन कहते हैं इंग्लिश में, कि जब भी कोई, अगर किसी को जरूरत पड़ती है या किसी की अगर हम देखते हैं कि कोई आदमी दुखी है, तो हम उसकी सहायता करें, और अगर कोई गलती भी करता है तो उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया न करें। दूसरा कहा उत्तम मार्दव। मार्दव मतलब नम्रता रखना और मान का त्याग करना। जो हमारे अंदर ईगो बुरी तरह से भरी हुई है, उन्होंने कहा कि ईगो नहीं रखनी अपने अंदर, अपने अंदर मान नहीं रखना, अपने आप को नम्र बनाना है। तीसरा कहा उन्होंने उत्तम आर्जव। आर्जव मतलब सरल और कपट रहित होना,
ये बहुत बड़ी समस्या है आज की कि हम लोग बहुत ज़्यादा सरलता हमने खो दी है और हम बहुत ज़्यादा अपना जो जीवन है कपटपूर्ण जीवन हम गुजार रहे हैं। फिर कहा उत्तम शौच। उत्तम शौच मीन्स निर्लोभता, जिसको कि हम अपरिग्रह भी कहते हैं, कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। और ग्रीडी होने की वजह से ही जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसके बाद कहा उत्तम सत्य। आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। और सच का मतलब मन वचन काया तीनों से जो है हमें सच बोलना है। फिर कहा उत्तम संयम। उत्तम संयम का अर्थ होता है कि अपने मन वचन और काया पर नियंत्रण रखना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और अपने मन वचन काया पर भी नियंत्रण रखना। फिर सातवां कहा उन्होंने उत्तम तप। उत्तम तप मीन्स जो 8 कर्म है, जिसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। अष्ट कर्मों को तपा कर आत्म शुद्धि करना, उसको कहा उत्तम तप। फिर कहा उत्तम आकिंचन्य। आकिंचन मीन्स बाहर और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। फिर कहा उत्तम त्याग। पात्र को ज्ञानादि जो सद्गुण प्रदान करना, उसको हमने कहा उत्तम त्याग। और अंत में जो 10वां धर्म महावीर स्वामी ने बताया वो है ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब आत्मा और चर्य मतलब चलना, तो आत्मा में विचरण करना। तो अगर हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी आत्मा में विचरण करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना। तो ये 10 धर्म बताए कि अगर इन 10 धर्मों का पालन करें तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्मों के बारे में भी बताया कि जो आत्मा के अंदर हमारे अक्षय गुण हैं, आत्मा गुणों से भरपूर है। और जो हम कुछ तरह के जो कर्म होते हैं वो हमारे जो अक्षय गुण होते हैं आत्मा को उसको रोकते हैं। तो उन्होंने 8 कर्मों के बारे में भी बताया और ये बताया कि कौन सा कर्म आत्मा के किस गुण को रोकता है। तो सबसे पहले कहा ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय का मतलब जो आत्मा का ज्ञान गुण है उसको रोकने वाला कर्म, उसको हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। फिर कहा दर्शनावर्णीय कर्म। आत्मा के जो दर्शन गुण है उसको रोकना, दर्शनावर्णीय कर्म। फिर कहा वेदनीय कर्म। आत्मा का जो अव्ययवाद सुख है जो उसको रोके, उसको हम कहते हैं वेदनीय कर्म। फिर मोहनीय कर्म, जो कि सारी समस्याओं का कारण है, जो आत्मा का सम्यक दर्शन और चारित्र गुण है उसको रोकना, मतलब मोहिनी कर्म। फिर कहा आयुष्य कर्म। आत्मा की जो अक्षय स्थिति को रोकने वाला कर्म, उसको हम कहते हैं आयुष्य कर्म। फिर कहा नाम कर्म। आत्मा के अरूपी गुण को रोकना, उसको कहा गया नाम कर्म। फिर कहा गोत्र कर्ण। आत्मा का जो अगुरु लघु गुण है उसको रोकना, मतलब गोत्र कर्ण। और लास्ट में कहा अंतराय कर्ण, अनंत वीर गुण को रोकना। तो ये आत्मा के 10 जो ज्ञान है या गुण हैं उनको रोकने वाले कर्मों का, 8 कर्मों का वर्णन किया और इनको 2 भागों में डिवाइड किया, एक घाती कर्म और अघाती कर्म। और कहा कि इन 8 कर्मों का क्षय करके, जो भी हम कर्मों से बंध हैं इन 8 कर्मों से, उन कर्मों का क्षय करके हर व्यक्ति भगवान महावीर बन सकता है, हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकता है। और उन्होंने बहुत जो जैन धर्म के सिद्धांत, जिसकी कि आज पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है, ये सिद्धांत थे अनेकांतवाद, स्वादवाद और अपरिग्रह। ऐसे सिद्धांतों के बारे में लोगों को बताया जो कि इतने वैज्ञानिक हैं। और हम लोग आज भी जो बड़े बड़े जो इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी आज इन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कितने साइंटिफिक हैं और आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा उनकी वैलिडिटी है। और ये जो भगवान महावीर ने हमें शिक्षा दी, उपदेश दिए, देशना दी, और इन सब को करने के बाद 72 वर्ष की आयु में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर सिद्ध गति को प्राप्त किया। अगर दोस्तों, जो आज हम जिस समस्या से गुजर रहे हैं, जिस विकट समस्या से गुजर रहे हैं और पूरा संसार, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे भी जो हम इतनी जो हिंसा और तरह तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर हम महावीर स्वामी के दिए गए
उपदेशों का पालन करें या उन्होंने जो बताया उसके ऊपर अगर हम पालन करें तो हम कह सकते हैं कि संसार हमारा इन सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हम सबका जीवन बहुत अच्छा होगा। पृथ्वी पर एक रहना एक स्वर्ग की तरह हो जाएगा और हम किसी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करें। और मैं तो एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। अगर मैं ज्योतिष के तरीके से भी देखा हूँ तो भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया कि हमारे जो चार सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसको जैन भाषा में कषाय कहते हैं, चार कषाय, कहा क्रोध मान माया लोभ। आप इन चार चीजों को छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए, थोड़ी देर छोड़कर देखिए, कुछ टाइम तक छोड़कर देखिए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है, आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है, आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है। और ज्योतिष में तो कहा भी कि अगर ये चीजें क्रोध मान माया लोभ अगर आप छोड़ देंगे तो जितने भी जो अशुभ ग्रह हैं आपकी स्थिति में कितने भी खराब हों आपके हॉरोस्कोप में, उनका आपके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं छोटा सा उदाहरण आज देना भी चाहूंगा कि जो मान की हम बात कर रहे हैं और जो शनि ग्रह हम सबको बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान भी रहते हैं। और शनि का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि आपके अंदर जो ईगो भरी हुई है, जो मान भरा हुआ है, जो आप अननेसेसरीली पता नहीं अपने आप को क्या समझ कर बैठे हुए हैं, उसको खत्म करिए। और कहते हैं कि शनि, अगर आपने अपने अंदर की जो ईगो है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो शनि कभी आपको परेशान नहीं करेगा। क्रोध की बात की, मंगल ग्रह देखिए, मंगल ग्रह से भी हम लोग बहुत परेशान होते हैं। और मंगल ग्रह का ज्योतिष में उपाय बताया गया कि आप अपने क्रोध पर, हिंसा पर कंट्रोल करिए। और अगर आप ये चार जो कषाय बताए महावीर स्वामी ने, क्रोध मान माया लोभ, इन पर अगर हम कंट्रोल कर लें, इनको अगर हम दूर कर लें, तो हम कह सकते हो कि ज्योतिष के हिसाब से भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ा संदेश मैं बताना चाहूँगा महावीर स्वामी का, वो था अहिंसा। और जिस दिन हम अहिंसा का पालन करना शुरू कर देंगे, भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि अहिंसा हमें त्रस्त की भी नहीं करनी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों की भी नहीं करनी अक्षर में, तो एक इंद्रिय जीव तक चले गए कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी को भी जो है हिंसा में कभी भाग नहीं लेना। तो दोस्तों, आज मैं और महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पर्व पर नारद संचार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आज के टाइम में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जितने भी दुख दर्द हैं उनसे दूर रहें। तो यही मेरा कहना है आज महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पर्व पर। दोस्तों, हम बहुत विकट समस्या से गुजर रहे हैं, कोविड-19। और ये महामारी अब बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। और जैसा हम भारत में देख रहे हैं कि करीब करीब हर व्यक्ति बहुत बुरी तरह परेशान है और हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और बहुत सारे उपाय की बात होती है, बहुत सारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, अलग अलग उपायों की बात करते हैं। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो अपने अगर लग्न को हम स्ट्रॉन्ग करें, और मैं इसी की बात नहीं कर रहा कि आज, क्योंकि इमिडिएटली करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये नियम बना लें कि हमें अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जितने भी रोग वगैरह होते हैं हम उनसे दूर रहते हैं। और ज्योतिष में कहा कि जो अ, लग्न है, लग्न का मतलब होता है कि असेंडेंट या फर्स्ट हाउस। ज्योतिष में 12 ग्रहों की चर्चा की गई और 12 जो ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, उसमें जो पहला भाव है मैं उसकी लग्न की बात कर रहा हूँ। और लग्न हमारा शरीर है, हमारी हेल्थ है, टेम्परामेंट है, पोटेंशियल है, नेचर है, हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, विल पावर है। तो हमारा जो भी शरीर से संबंधित चीजें होती हैं वो सबको फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव जो है वो सिग्निफाई करता है। इसके बाद जो 12 राशियां हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक राशियां। तो अगर आप अपना
हॉरोस्कोप देखेंगे, अपना कोई भी जैसे जन्म कुंडली होती है उसको देखें, और अगर आपको नहीं भी पता चलता है तो किसी से पूछ सकते हैं कि प्रथम भाव में कौन सी राशि है। और अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता तो आप नारद संचार पर संदेश भेज सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आपकी कौन सी लग्न की राशि है। तो लग्न की राशि के हिसाब से हम बहुत सरल उपाय करके अपनी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये हमेशा के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, परेशानियों से दूर रहना है, तो अगर आपका लग्न स्ट्रांग होगा तो आप जो है बहुत बीमारियों के ऊपर अपना काबू कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ उपाय हैं जो थोड़ी सी हम उनकी चर्चा करेंगे। कि जैसे जिनका जो लग्न है वो मेष या वृश्चिक होता है, एरीज या स्कॉर्पियो होता है, या जहां पर अगर फर्स्ट हाउस में आपकी जो राशि है या तो एक राशि लिखी हुई है या 8 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ऐसे लोगों को लॉर्ड हनुमान, ये भगवान हनुमान की जितनी पूजा करेंगे, खास तौर से मंगल और शनिवार के दिन, उतनी ही उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। और जो मंगल है, इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है, और मंगल का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका भी अगर हम जाप करेंगे तभी भी हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो इंक्रीज होगी। और मंगल का मंत्र का बताया गया, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ये मंगल का मंत्र है ज्योतिष में। और जैन धर्म में भी कहा, जैन धर्म में हम जो नमोकार मंत्र है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। और कहा कि अगर हम नमोकार मंत्र के एक पद का, ओम रीम श्रीम नमो सिद्धानम, इसका अगर हम जाप करेंगे, एक माला रोज करेंगे, उससे भी हमारा जो मंगल ग्रह है बहुत स्ट्रांग होगा, और हमारा बॉडी जो है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी उससे स्ट्रांग होगा। दूसरी, अगर आपका लग्न वृष या तुला है, वृष या तुला मतलब टॉरस या लिब्रा साइन है। और टॉरस या लिब्रा साइन मतलब आपकी जो जन्म लग्न है या फर्स्ट हाउस में, उसमें या तो 2 नंबर राशि है या 7 नंबर राशि है। इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होता है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, और लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनका जो लग्न है वो और स्ट्रांग होता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और शुक्र का ज्योतिष में मंत्र भी है, बीज मंत्र है, उसका भी जाप करने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। और वो मंत्र है शुक्र का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह, सॉरी, ओम राम रीम रोम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है। इसका भी अगर हम जाप करेंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा उसका फायदा हो सकता है। इसी तरह से अगर आपका लग्न मिथुन या कन्या है, जेमिनी या वर्गो है, मतलब या तो फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि है या 6 नंबर राशि है, तो हमें दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। और जो बुद्ध का मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। और जैन धर्म में कहा कि जो नमोकार मंत्र का पद है, ओम रीम श्रीम नमो उवज्जाय, वो अगर आप करेंगे तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका लग्न कर्क है या कैंसर है, या हम कहेंगे कि लग्न में अगर 4 नंबर राशि है, तो हमें शिव भगवान की पूजा करनी है। और जो चंद्रमा का मंत्र है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है कैंसर राशि का वो चंद्रमा है, मून है, तो हमें जो चंद्रमा का बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम शुरूम सह चंद्रमाय से नमः, उसका हमें जाप करना है। और जैन धर्म में जो नमोकार मंत्र का पद है, ओम रीम श्रीम नमो अरिहंतानम, उसका हमें जाप करने से भी बहुत फायदा होगा। अगर आपका जन्म लग्न सिंह है या लियो राशि है, या फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है, तब हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। और जो सन का या जो सूर्य का मंत्र है, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, या कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने से भी बहुत फायदा होता है। और जैन धर्म के हिसाब से अगर हम ओम रीम श्रीम नमो सिद्धानम का
जाप करेंगे, उससे भी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपका जन्म लग्न धनु या मीन राशि है, मतलब सेगिटेरियस या पाइसेस साइन है, या फर्स्ट हाउस में आपकी जो राशि है या तो 9 नंबर राशि लिखी हुई है या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, उस टाइम हमें ब्रह्मा जी की पूजा करनी है, या जो भी आपके गुरु हैं उनका हमें आशीर्वाद लेना है। और जो गुरु का मंत्र है, बीज मंत्र ज्योतिष में बताया गया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पताय नमः, उस मंत्र का जाप करेंगे, उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। और जैन धर्म में कहा कि ओम रीम श्रीम नमो आयरियानम, उसकी मगर आप माला जपेंगे, उससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। और जैन धर्म में तो बहुत अच्छा स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र, उसका अगर आप जाप करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि गुरु जो है आपका, जो धनु और मीन लग्न का स्वामी होता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। और कहते हैं कि आपके ऊपर गुरु का या ईश्वर का हाथ हो जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईश्वर आपकी सहायता करता है। बट मेरा निवेदन यही है कि जब हम भक्तामृत स्तोत्र की बात कर रहे हैं तो जो संस्कृत में स्तोत्र है उसी का पाठ करें, और उसको अगर आप एक हैबिट बना लेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहेगी, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका जन्म लग्न मकर या कुंभ राशि है, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन है, या जन्म लग्न में आपका 10 या 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो उसका स्वामी जो है वो शनि होता है। तो हमें जो है भैरव भगवान की या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और जो शनि का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसकी हमें माला जपनी चाहिए। और जैन धर्म के हिसाब से ओम रीम श्रीम नमो लोई सव्वे साउनम, इसकी अगर आप माला जपेंगे तो भी आपको जो आपका इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा। और दोस्तों, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं ये नहीं कहता कि आज आप करेंगे तो कल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट इन केस यू मेक इट अ हैबिट एक्चुअली, तो देन यू विल सी दैट लाइफ विल बी वंडरफुल, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ एंड गॉड विल ऑलवेज बी विद यू। तो यही मेरी कामना भी है कि आज के दिन जो हम विकट समस्या से गुजर रहे हैं, आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जितने भी जो दुख हैं उनसे बहुत दूर रहें। इसी कामना के साथ हम जो कुछ प्रश्न हैं मेरे पास, उनको मैं लेने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न है, अमिरन शर्मा ने लिखा है, और वो प्रियंका सोनी जी के बारे में पूछ रहे हैं। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 92 है, टाइम सुबह का 9:30, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है सवाई माधोपुर। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं आईएएस बन पाऊंगी, या पॉसिबल है ये। तो हमने इनका हॉरोस्कोप देखा, और हॉरोस्कोप में जो इनका लग्न है वो कन्या राशि है, और उसका स्वामी जो है वो 11th हाउस में या हाउस ऑफ गेन्स में अपनी 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, सन और वेनस के साथ। और अ, शनि की अगर हम बात करें तो शनि जो इनके हॉरोस्कोप में 5वें और छठे भाव का स्वामी है, और 5वें भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है। और जो भी अगर हमें पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लेनी है, या जो आईएएस की बात कर रहे हैं या सिविल सर्विस के एग्जाम की बात कर रही हैं ये लोग, तो ज्योतिष के हिसाब से दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है। आपके जो हॉरोस्कोप में सन एंड सैटर्न शुड बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज सन गिव्स यू द अथॉरिटी एंड सैटर्न गिव्स यू द पोजीशन। तो सिविल सर्विसेज हम जब भी क्रैक कर पाते हैं जब हमारे हॉरोस्कोप में सन और सैटर्न की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो इनके जो प्रियंका जी के हॉरोस्कोप में सन जो है 11वें भाव में है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। शनि जो है अपनी राशि में 5वें भाव में स्थित है, उसकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं कहूँगा कि जो कॉम्बिनेशंस हैं हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे हैं, और अगर वो मेहनत करेंगी तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और जहाँ तक
सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं तो हो सकता है कि आईएएस कैडर ना मिले, बट डेफिनेटली कोई ना कोई एलाइड सर्विसेज में इनके सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो प्रियंका जी, आप कोशिश करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली इसमें सफलता मिलेगी। एक प्रश्न है संजय गुप्ता जी का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 October 1965 and time is 15:29 and the place is बुलंदशहर in उत्तर प्रदेश। इनका जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है काफ़ी जो है, और ये एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरा किसी तरह से फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी है दूसरी कब तक बिकेगी और इनका काम जो है कब सुचारू रूप से चलेगा। तो ये जो हॉरोस्कोप है इनका, ये देखा हमने जो इनका हॉरोस्कोप, और इनके हॉरोस्कोप का जो लग्न है वो 10 नंबर लग्न है, मतलब कैप्रिकॉर्न साइन है, और जिसका कि जो लॉर्ड है ये शनि, वो सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। शुक्र इनके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है और अपनी राशि में है, तो इसको हम कहते हैं कि एक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसको कि अ, मतलब दैट इंश्योर्स ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन द लाइफ एक्चुअली। और जो सबसे जो 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, और 10th हाउस को भी जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है उसको भी जुपिटर जो है वो देख रहा है। और अगर हम ये करें तो प्लैनेट की पोजीशन डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और इवन जो मंगल है वो भी अपनी ही राशि में है इनके हॉरोस्कोप में। बट जो इस समय दशा इनकी जो ऑपरेट हो रही है वो दशा है राहु में शनि की दशा। राहु में शनि की दशा इनकी 16 अगस्त 2019 से शुरू हुई है, एंड दैट विल ऑपरेट टिल 20th जून 2022। और जो राहु सैटर्न का पीरियड है, ये जो पीरियड जब किसी की भी लाइफ में आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ प्लैनेट, ये बहुत अच्छा नहीं माना गया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो दशा होती है, दिस इज द वर्स्ट पीरियड इन एनीबडीज लाइफ। किसी की लाइफ में भी जब राहु शनि का पीरियड आएगा तो वो पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता। और जैसा मैंने कहा कि इतनी अच्छी पोजीशन होते हुए भी प्लैनेट की, बट क्योंकि पीरियड जो है बहुत ख़राब चल रहा है, इसके कारण जो है ये जैसे मैंने कहा कि दिस इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। इससे खराब पीरियड दोबारा कभी नहीं आएगा। और इसके अलावा जो अच्छी बात नहीं है कि आपकी जो साढ़े साथी भी ऑपरेट हो रही है, करीब उसको 6 साल, 6.5 साल हो गए हैं, और ये साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। और ये साढ़े साथी जो है आपकी 29 अप्रैल 2022 को, जब शनि जो है कैप्रिकॉर्न साइन से एक्वेरियस साइन में प्रवेश करेगा, जब आपकी साढ़े साथी खत्म होगी। तो दशा भी जो राहु शनि की दशा है वो भी कोइंसाइड कर रही है, वो भी उसी टाइम खत्म हो रही है। तो आप कहिए कि अप्रैल 2022 के अंत में जो आपकी सारी समस्याएं हैं, जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो परेशानियों का काफ़ी हद तक निदान होना शुरू हो जाएगा। बट अभी भी जो है करीब 1 साल का समय है, जो कि डिफ़िकल्ट पीरियड है, बहुत अच्छा समय नहीं है। और जहाँ तक जो दूसरी प्रॉपर्टी को बेचने की बात हो रही है, मुझे भी लगता है कि शायद उसमें समय लगेगा अभी, और एकदम से निकट भविष्य में शायद ना हो। और चांसेस हैं कि अ, इस साल के अंत तक कुछ समस्या का हल हो जाएगा। जो भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो यही आपसे है कि आप कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद, ख़ास तौर से अप्रैल 22 के बाद, आपकी सारी समस्याएं जो हैं धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएंगी। और जो प्लैनेट की पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी है, तो ये इंडिकेट करती है कि आप दोबारा से वापस
उसी पोजीशन में आ जाएंगे, रादर और बेटर आपकी पोजीशन होगी। हमारे कार्यक्रम में आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा जी हैं, अ, आकांक्षा जी हैं, कविता जी हैं। तो प्रश्न भी पूछे हैं, बट समहाउ हम टाइम की सीमा है, और जो आपने कविता जी ने और आकांक्षा जी ने जो प्रश्न पूछ रही हैं, तो और आप पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी आपकी समस्या हो, या कोई भी ज्योतिष के बारे में आपको कुछ डाउट हो, या कुछ क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड इवन अगर आप कोई अपना पर्सनल जैसे आप पूछ रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अ, पिछले बार से हम लोग चर्चा कर रहे थे ओबेसिटी एंड ओवरवेट, बट क्योंकि आज जो है कुछ और विषय आ गए, तो हम लोग अगली बार जो अपना जो लास्ट का जो टॉपिक है ओबेसिटी एंड ओवरवेट, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योतिष में केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है, उसकी भी हमने चर्चा शुरू की थी, वह भी खत्म नहीं हुआ है। तो इन दोनों विषयों को भी हम अगले अपने कार्यक्रम में लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मेरी फिर आज महावीर स्वामी से कामना है कि आप इस विकट दिनों में आप सभी जो है वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सब दुखों से दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।